हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। हम इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं आज तक के मैथ के प्रश्न, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में हो। बेसिकली जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, सारे ऑनलाइन एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर सवाल को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और टाइप वाइज, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा और आप समझ पाइएगा कि भाई इस मतलब कहने का मतलब इस चैप्टर से सवाल कैसे पूछ जाते हैं और कौन सा चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। और हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे आपकी एग्ज़ाम जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, सारे तब तक। मतलब कहने का मतलब ये बहुत ही आपको एनटीपीसी में तो आप सोच सकते हैं कम फ़ायदा होगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हमसे आप जुड़े रहते हैं ना लास्ट तक, तो आपको ग्रुप डी का तो एक मैथ तो छूटने का चांसेस नहीं है। साथ में जो मैं साइंस का और जीएस का करवाऊँगा प्रीवियस ईयर जो पूछे जा चुके हैं, तो उससे तो भी भाई कहने का मतलब आप सोच सकते हो कि आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। साथ में स्ट्रेटजी भी बताऊंगा किस तरह से तरीके से आपको कौन सा सेट मारना है, कौन सा सेट को नहीं मारना है, कैसे तैयारी करना है, मैं सारे चीज़ों को बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। धन्यवाद। तब मतलब कहने का मतलब हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हम बात करने वाले हैं टाइप 1 के प्रश्नों को, जो कि बेसिकली प्रश्न है विभाज्यता पर आधारित। जितने ही प्रश्न आप देख रहे होंगे इसमें सारे विभाज्यता के नियम पे आधारित होंगे। और साथ में ही जैसे कि आप टाइप 1 के पहला प्रश्न आपके सामने है, बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोले और 4-5 आपके पास नंबर दिया रहे कि इससे विभाज्य हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उसका क्या करते हैं भाई, एलसीएम निकालते हैं। जैसे 12 हो, 18 हो, 21 हो और 30 है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो आपके पास ट्रेडिशनल तरीका है उससे निकालिए। अदरवाइज एलसीएम निकालने का और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो आप देख सकते हो कि बहुत सारे तरीक़ों से एलसीएम निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पे चार सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन निकालना क्या होता है हमें एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे तो 420 आएगा। कितना आएगा, 420 आएगा। तो 420 जब एलसीएम जो निकालते हैं तो जो संख्या आती है वही ऐसी संख्या ना जो सबसे विभाजित हो रही है। ये 420 ऐसी संख्या है जो 12 से भी, 18 से भी, 24, 21 से भी और 30 सबसे विभाजित है। ठीक है, लेकिन बोला छोटी छोटी संख्या 420 ऑप्शन में है नहीं। तो कहीं ना कहीं जितनी भी संख्या होंगे ना जो इतने चारों से विभाजित होगा, वो इसका ही गुणज होगा, 420 से का ही गुणज होगा। चाहे तो 420 को 1 से गुना कर लीजिए, 420, 2 से गुना करेंगे तो 840 ऑप्शन में नहीं है, 3 से गुना करेंगे तो 1260 आएगा। देख लीजिए 1260। तो 1260 ऐसी छोटी संख्या है जो ये चारों अंक से भाई विभाजित है। ये सवाल आरआरबी जेई का था और ये हाल के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो देख सकते हो किस तरह के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, उसको उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो कोई लड़का है, उसको बोला भाई एक से एक संख्या है, इसको तुम क्या बोलो, एक कैसे विभाजित करो। ठीक है, ये बोला गया, लेकिन उसको भाई दिमाग काम नहीं किया, वो 21 को 12 समझ बैठा और 12 से विभाजित कर दिया। भाई जब उसने 12 से विभाजित किया तो उसे जो उत्तर प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, 35। सवाल को पढ़िए, कहीं कहीं लिखा रहता है ना कि उसका उत्तर 35 अधिक प्राप्त हुआ, तो वहाँ पे हम अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल बोला है कि जो अब भागफल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ भाई, 35 प्राप्त हुआ। मुझे बताओ, तो यहाँ पर से x का मान कितना ला सकते हैं, 35 गुने 12, बोलिएगा यस, मतलब 420 आएगा। संख्या आ गई 420। लेकिन देखिए, अगर आपको समझ में नहीं होगा हमने x का मान कैसे निकाला, तो आप एक एक पॉइंट को समझिए। अगर बोला है आपको कि 4 को 2 से भाग देने के बाद कितना प्राप्त होगा, बोलिएगा 2, बोलिएगा ना। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं लिखा, हम यहाँ लिख दें x। हम बोले किसी संख्या को 2 से भाग देने के बाद 2 प्राप्त हुआ,
तो वो संख्या क्या था, बोलिए अच्छा 1 से निकालना है। तो ये पता है इक्वल के बाद अगर हमको क्या क्रॉस में क्या होता है, गुना होता है ना, ये 2/1 समझिए। तो क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया 4। इस तरह से निकाल लेते हैं। तो हमारा हो गया 420 जो ओरिजिनल संख्या है। तो बता ओरिजिनल संख्या 420 था, भागा देने के लिए कितना से बोला गया था भाई, 21 से। तो बोला सही उत्तर में बताइए। तो भागा देने के लिए तो 21 से बोला गया था, 21 से भाग दे के देख लेते हैं। 21 दूनी 42, सवाल का उत्तर हो गया 20। तो इतने इजी जी सवाल आते हैं, आप देख सकते हो। ज़्यादा कोई सवाल का लेवल होता नहीं। तो आपके एग्ज़ाम जितने आपके एग्ज़ाम जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम को आते आते मैं सारे चीज़ों को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में तो आपको मतलब उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए कंफर्म मानिए कि एक एक मैथ आपका क्लियर होगा, एक भी मैथ नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 231 228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो भाई क्या बोला, बोला कि देखो संख्या है 231 228, इसमें क्या जोड़ दें इस सब में से कि वो 33 से विभाजित होता है। कितना से विभाजित होता है, 33 से विभाजित हो जाए। अच्छा 33 से विभाजित होगा मतलब कहने का मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए, साथ में 11 से भी विभाजित होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा आपने 3 का व्यवस्था का नियम पढ़ा होगा, जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या लिख दूं 243, बोलिएगा अच्छा देखिए जोड़िए इसको, 4 2 6 3 9, अगर इसका योग 9 आया तो 9 तो 3 से विभाजित है ही, तो कन्फर्म इस संख्या भी 3 से विभाजित होगी, हमें करने का जरूरत नहीं है। तो इसको पहले ये तो देखिए इसमें तो जोड़ना है हमको, ठीक है, इसको जोड़ना है हमको, कहाँ जोड़ना है, 3 को जोड़ना है या 2 को, किसको जोड़ना है ये करना है ना। चलिए देखिए यहाँ तक हम जोड़ते हैं पहले, ठीक है, इसको अंकों का 3 2 5 5 1 6 6 2 8, यहाँ तक कितना आ गया भैया 8 आ गया। अब ये दोनों, अब देखो हम इसलिए 28 ये दोनों को नहीं जोड़े क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ने के बाद इसका रूप चेंज हो जाएगा। अगर इसमें हम 3 जोड़ते हैं, ये 28 कितना हो जाता है 31 हो जाता है कि नहीं 31। अब ये 8 पहले से और 3 11 1 12, इसका योग कितना गया भैया 12। जब हमने 3 जोड़ा तो जो हमें संख्या प्राप्त हुआ ये हुआ ना, इसका योग आ गया भैया 12। और जिस संख्या का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या ऑलरेडी 3 से विभाजित है, 12 तो पता है को 3 से विभाजित होगा ही, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जो हम 3 जोड़ेंगे तो 33 से विभाजित होना कन्फर्म है। ठीक है, जो 3 से विभाजित है तो 33 विभाजित तो हो गई, ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए अगला ऑप्शन जो भी अगर आप रखिएगा 4 या 2 या 1, तो वो पहला वो 3 से विभाजित होगी ही नहीं। तो मुझे बताइए अगर वो 3 से विभाजित नहीं होगी तो फिर 11 से तो फिर 33 से कैसे होगी, नहीं होगी। तो एक क्राइटेरिया अगर आपका ऑप्शन देखते हैं फुलफिल हो रहा है तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए आपका चीज़ क्लियर हो सका होगा, आगे चलते हैं। तो आप विभाजता के नियम को एक बार देख लीजिएगा, मैं रोज़ आपको डेली होमवर्क भी बताऊंगा, तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को रिवीजन कर पाइएगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं जिससे बोलता हूँ इस तरीके से अगर आपको मैथ को फॉलो करते रहिएगा तो मैथ के प्रश्न तो छूटने से रहें। ठीक है, साथ में जीएस को मैं भी रोज़ जीएस का भी मैं 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो डालूंगा प्रीवियस ईयर ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे कमांड करिए और एक एक एग्जाम में सवाल को सोल्व कर पाइए। ठीक है, कह रहे भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 25 35 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखो यहाँ पर था कि छोटी संख्या ज्ञात करिए जो इतना से विभाज्य हो जाए, यहाँ पर बोला बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो इस सबको विभाजित कर दे, इस सबको विभाजित कर दे मतलब इसको भाग लगा दे। तो देखो ये जब भाई बड़ी संख्या याद करने के लिए बोले ना, और यहाँ पे ये चीज़ देखिए पूर्णतः विभाजित करेगी, इस सब को पूर्णतः विभाजित करेगी। वहाँ पे क्या था, देखिए वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे क्या था भाई, वहाँ पे था कि इतना से विभाज्य हो या विभाज्य हो, यहाँ क्या भाई विभाजित हो। तो हम ये क्या करते हैं ना इस तरह के सवालों में हमें निकालना पड़ता है HCF। HCF निकालना भैया 25 का 35 का 40 का और 30 का। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, आप बोलेगा इसका एचसीएफ 5 होगा। कैसे 5 होगा, आपको पता है कि इसका एचसीएफ 5 इसलिए होगा क्योंकि देखिए 5 से सब लोग जा रहा है, सब लोग 5 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ 5 ही होगा। आप कैसे भी निकाल के देख लीजिए। ठीक है,
तो ये पाँच एक ऐसी संख्या ना, ये सबको विभाजित कर रही है कि नहीं? पच पच 25, 5 सतह 35, 5 अठी 40 और 5 छक्के 30। और कोई ऐसी संख्या है सबसे छोटी संख्या? नहीं है। तो ये पांच ऐसी संख्या भाई कि ये सबको विभाजित करती है। सवाल का उत्तर हो गया 5। सवाल का उत्तर हो गया 5। देख सकते हो ये जेई के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो सवाल का कोई लेवल नहीं है, आप देख सकते हो। कह रहे भाई कौन सी संख्या है जो 8 से भाज्य नहीं है? अच्छा, 8 से विभाज्यता का नियम क्या आपने पढ़ा होगा कि जिसके लास्ट में 3 संख्याएं विभाजित हो जाती है 8 से, तो संख्या 8 से विभाजित होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 3 अंक को चेक करना है और वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चाहे तो लास्ट का 3 अंक 0 हो, ये भी एक चीज़ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे लास्ट का 8 से कौन कौन विभाज्य है, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन भाज्य नहीं है, ठीक है। देखो भाई अगर इसको चेक करते हैं लास्ट के 3 अंक, तो अठी अठी 64, ये छोड़ के अठी अठी 64, हाथ मेरा 3, तो 8 चौके 32, 4 से बच गए। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये 8 से विभाजित नहीं हुआ। भाई वही तो पूछ रहा है कि 8 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो यही है। बाकी देखिए सब कुछ हो जाएगा। जब मुझे पता चल गया कि 8 से विभाजित नहीं है और एग्जाम ऑप्शन में यही पूछ रहा है, सॉरी सवाल में यही पूछ रहा है, तो हम क्यों चेक करेंगे आगे वाले प्रश्नों को? नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं 5 से 6 सेकंड में सवाल बन जा रहा है, कुछ है तरीका नहीं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल जो आप देख रहे हैं इसमें कह रहा है भाई कि 276 है जो 3 से विभाज्य है। बोल दिया है कि जो संख्या आप देख रहे हैं ना वो 3 से विभाज्य है, लेकिन मुझे ये बताइए कि x की जगह पे क्या क्या रखेंगे तब ये 3 से विभाजित हो, क्योंकि ये बोल दिया ऑलरेडी 3 से विभाज्य है, तो कहीं ना कहीं हमें x का मान निकालना पड़ेगा। और x का मान हम इस तरीके से रखेंगे कि 3 से विभाजित होना चाहिए। और आप कौन कौन से रख सकते हैं, मतलब पॉसिबल कितने हैं मान, ठीक है। तो देखिए कुछ भी रखेंगे तो 0 से लेकर 9 तक ही रखेंगे ना, इससे ज़्यादा तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक अंक का संख्या है। और उसका पूछ रहा है कि जो जो रखेंगे उसका अंकों का योग। देखिए मैं बताता हूँ, 3 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसके अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। हम जोड़ेंगे 7 2 9, सॉरी पूरा जोड़ देता हूँ शुरू से, ठीक है। 7 2 9 6 15 1 16, देख लीजिए 7, अच्छा ठीक है सॉरी 16, 7 6 13 2 15 16 प्लस एक्स, कितना हो गया 16 प्लस एक्स। ओके, अब देखिए 16 प्लस एक्स। अच्छा एक्स का मान क्या क्या रख सकते हैं? अगर एक्स का मान 1 रखेंगे भाई तो 16 एक 17 होगा, 17 3 से विभाजित होगा? कभी नहीं होगा। अच्छा बोलिएगा अच्छा 2 रख लीजिए, 16 2 18, चलिए विभाजित हो गया। अब देखिए 2 रखिएगा तो 18। अब अगर 3 रखते हैं तो 19 नहीं होता, 4 रखते हैं तो 20 नहीं होता, 5 रखते हैं इसका मान तो 16 5 21। जो जो मान रखने के बाद आ रहा है उस मान को अब इधर रखिए। 6 रखने के बाद नहीं होगा, 7 रखने के बाद नहीं, 8 रखने के बाद होगा 16 8 24। 9 रखने, देखिए अब 3 ही है, 9 9 के बाद तो हमारा 10 आएगा, 10 तो रखने क्योंकि एक अंकों की संख्या। हम जोड़ेंगे 5 2 7 8 15। तो ये पूछ रहा था कि जो संभावित मानों का योग क्या होगा, तो 2 5 8 को रखने के बाद विभाजित हो रहा है और इस मानों का योग होगा भैया 15। इस सवाल का उत्तर ये होगा। बहुत सवाल इजी है, कुछ सवाल में ऐसा नहीं है। तो मैं इस तरीके से आपको पूरा कराऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और चीज़ों को ध्यान से समझिए। मैं आपका मैथ को पूरा हल करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। बस रोज़ आपको 20 से 25 मिनट इस पर समय देना है और जो मैं बोलूँगा वो करना है। और बाकी आपके बहुत सारे रोज़ जो जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके एनालिसिस जो हो रहे हैं उनको भी आप देखिए, ज़्यादा समय मत दीजिए, लैब एनालिसिस कहीं मत देखिए। जो भी चैनल लैब एनालिसिस करवाते हैं उसको देख के अपना टाइम को वेस्ट मत करिए। कहीं से आपको पीडीएफ मिला तो उसको एक बार रिवीजन 2 बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो वीडियो रिकॉर्ड भी मतलब लाइव ख़त्म होने के बाद जो भी लाइव रिकॉर्ड होता है उस वीडियो को दुगना स्पीड में करके देख लीजिए, क्योंकि एनालिसिस करिएगा तो फ़ायदा है ना कि जो अगला नेक्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है उससे कुछ कुछ सवाल आपको पता चलेगा कि सवाल किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है भाई 14,528 को एक संख्या से विभाजित करते हैं ना तो सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 होता है। देखिए वही बात है भाई, कुछ नहीं, भाजक पूछ रहा है। अच्छा भाजक बराबर क्या होता है मुझे बताओ, सॉरी यहाँ अगर बात करते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, बोलिए भाजक गुने भागफल। बच्चा में बहुत सारा पढ़े होंगे, प्लस शेष ये होता है ना, ये होता है। जैसे कि अब भाज्य किसको बोलते हैं, जैसे भाई अगर मैं
बोल दूँ कि भाई 19 को भाग देना है 2 से, तो बोलिएगा 2 नमा 18 और 1 बच गया शेष। ये भैया होता है आपको भाजक। क्या होता है भैया? भाजक। जिससे भाग करते हैं, जिसको लगाना है उसको बोलते हैं भैया भाज। जो प्राप्त हो उसको बोलते हैं फल। क्या होता है? फल। जो बच गया उसको बोलते हैं शेष फल। ये होता है। देखिए, अगर आपके सामने सात चीज़ हो, आपको ये निकालना हो भाज्य, तो आप कहिएगा ना कि अच्छा 9 भाजक गुने भागफल, 9 दूनी 18 प्लस 1 19 आया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, तो इसकी फार्मूला पे बोला है। बोला भैया कि सुरेश को कुछ से विभाजित करने के बाद भागफल 83 प्राप्त हुआ। हम बोले अच्छा 83 प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं भाजक एक से, क्योंकि भाजक के बारे में पूछ रहा है। प्लस शेष जो प्राप्त हुआ 3 है, और भाज्य जो हमारे पास दिया 14,528। ठीक है, आपके सामने है। इस 3 को इधर भेज दीजिए, क्योंकि अलग इसमें यहाँ पे कैटेगरी का है। इधर बचेगा 14,525, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में आके घट जाएगा 28 में, तो 25 होगा बराबर 83x। अब x का वैल्यू आपको पूछेगा सर, तो आप x का वैल्यू 14,525 भाग x करेंगे। ठीक है, सॉरी x नहीं, सॉरी 83 करेंगे। तो आप देख लीजिए, 83 को एक चांस से लगाइएगा, तो आपके पास कितना बचेगा शेष? 17, 45, 62 बचेगा। 6, 2, 2। ठीक है, 8 7 56 लगा सकते हैं। ठीक है, 8 8 64 नहीं लगेगा। ठीक है, 7 है। तो आप देख सकते हैं 175। मैंने 2 चांस ही लगाया, मुझे पता चल गया कि इसका उत्तर 175 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में कुछ है था नहीं, तो हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा 175 हो जाएगा। तो देखते सवाल का कोई लेवल नहीं होता है। अगर आप अच्छे से देखिए, आरपीएफ एसआई का सवाल है। ठीक है भाई, देखो क्या है, वह सबसे छोटी संख्या, मैंने बोला छोटी संख्या जब भी बोले तो एलसीएम निकाला करो, और बड़ी संख्या जब भी बोले तो एचसीएफ निकाला करो। जो 2000 में बोला कि ऐसे संख्या बताइए जो 2000 में जोड़ने पर, मतलब कहने का तो ये है ना कि जो संख्या होगी 2000 प्लस होगी, 2000 प्लस होगी, उनका योग 15 और इतना से विभाजो। हम भाई 12, 15 और 25 से का एलसीएम लेते हैं। अच्छा, इसका एलसीएम क्या होगा मुझे बताइए? इसका एलसीएम होगा भैया 300। कितना हो जाएगा? 300। देख सकते हो कि 300 है जो सबसे विभाजित हो रहा है। ओके, तो जो संख्या होगी भाई, जो संख्या होगी, जो भी संख्या होगी वो 300 से विभाजित होनी चाहिए, और 300 का ही फैमिली से होगा, 300 का ही गुणज होगा। ठीक है, और वो संख्या कहाँ से होनी चाहिए? तो 20,000 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि बोल दिया। तो भाई 300 से विभाजित होनी चाहिए कौन सी संख्या? 20,000 प्लस एक्स। ये संख्या है ना, ये 300 से विभाजित होनी चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं? तो बाई ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर बाई ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बाई ऑप्शन देखिए, 300 से विभाजित, मतलब 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं, क्योंकि 300 का मतलब है 3 गुने 100। आप दुनिया में कोई भी संख्या ले लीजिए, जो 300 से विभाजित है ना, वो 3 से विभाजित हो गई ही। तो 3 से विभाजन का नियम आपको पता है भाई। अगर आपको जोड़ के 300 से भाग नहीं देना है, तो 300 की विभाजन का नियम आपको पता है। क्या पता है? कि जोड़ दीजिए, तो 2000 है, ये 20,000 है, तो इसमें 180 पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, 180, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया, यही लिखेंगे ना 20,000 180 को। अब देखो 8 1 9 2 11 नहीं होगा, खत्म। 20,150, 5 2 6 2 8, ये नहीं होगा, खत्म। 20,200, जोड़ने पर 200 ही आएगा ना, 2 2 4 नहीं होगा। 20,100, 2 1 3, तो ये भी आ जाए, डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। कोई भी आपको टीचर ट्रिक बता रहा है तो कोई ट्रिक से मत चलिए, सारे चीज़ बेसिक से बनते हैं। ट्रिक के चक्कर में मत रहो कि भैया ऐसे आएगा तो ऐसे कर देना, ये सब एग्जाम में काम नहीं करता। बार बार ये सब बरगलाने की चीज़ है, तो ज़्यादा बरगलाइए मत इधर उधर। कह रहे भाई 1000 में कौन तो पता है 1000 से बड़ी? कह रहा है ऐसी संख्या बताओ जो 1000 से बड़ी हो और ये सबसे विभाज्य हो। बात ये बोल दिया। पहला बोल दिया भैया कि घन हो। कैसे संख्या हो? घन हो। वो ऐसी संख्या हो, पहला बात क्या कहते हैं, ऐसी संख्या हो जो घन हो। पहला बात क्या हो? क्यूब हो। ये भी आपके सामने एक कंडीशन रखा, वो 1000 से बड़ा हो, साथ में उसका वो क्यूब भी होनी चाहिए, और 2 4 और 6 से विभाज्य होनी चाहिए। आपके सामने ही बोल दिया। अच्छा 2 4 और 6 से विभाज्य होनी चाहिए, मतलब ये हो गया कि जो संख्या होगी इसका 2 4 6 का एलसीएम होगा। तो 2 4 6 का एलसीएम होता है भाई 12।
क्या होता है, 12 होता है ना। अब देखो, तो वैसे संख्या एक हजार से ज़्यादा, तो जो संख्या होगी ना वो कहीं ना कहीं 12 का मल्टीपल होगा। भाई मैंने बताया वो 12 का ही गुणज होगा। कि 12 जो ऐसी संख्या है ना, 12 जो 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है, तो 12 का मल्टीपल होगा। और मुझे पता है कि 1000 से ज़्यादा चाहिए, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम जंप करेंगे 1200 के ऊपर। 1200 के ऊपर नहीं, सॉरी, हम 1000 के प्लस करेंगे। तो 12 मतलब कहने का मतलब 1000 प्लस हमको जाना है, 1000 प्लस जाना है, जो कि 12 से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि 12 का मल्टीपल है, 12 का फैमिली होगा। देखो 12 का मल्टीपल छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो ये दोनों को तो देखिए, पहले देखेंगे, इसको देखेंगे। ये 12 से विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं, 12 से विभाजित है ये, ठीक है। तो अब क्या इसको मार दीजिएगा। बताइए कि ये 1296 किसका वर्गमूल है, किस सॉरी किसका घनमूल नहीं है, ये घनमूल नहीं है, आपको पता है ना घनमूल। 11 का कितना होता है, 1331। अच्छा 12 का कितना होता है भाई, बोलिए 1728। तो 1728 भी है ना, जो 12 से विभाजित तो है, 12 एकम 12, जो 12 से विभाजित है 1728। तो मुझे तो पता करना था छोटी घन संख्या। तो 1728 ऐसा है जो 1000 से बड़ा भी है, साथ में ये इन तीनों से विभाज्य है, क्योंकि जब 12 से विभाजित है तो इन तीनों से विभाज्य होगा। हम कह दे भैया कि 12 से विभाजित है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित भी होगा, साथ ही साथ ये 2 से भी विभाजित होगा। नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि 3 4 2 सबका, साथ में 6 से विभाजित भी होगा ही, कोई डाउट नहीं। ये सारे से विभाजित होने का, तो 12 से विभाजित होगा, मतलब एलसीएम ही हो जाता है ना। चीज़ों को आप समझ चुके होंगे, इतना कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है। देखिए फिर सेम सवाल, मतलब भैया कि ये संख्या है ना, हम मुझे एक्स का मान बता दो, और बता दिया कि भैया 11 से विभाज्य है। अच्छा, एक से 4467 है, ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य है। ये आपके सामने बोल दिया, बताइए एक्स का मान बताओ। 11 से विभाज्यता का नियम आपके पास है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो जाए, या तो वो 11 का मल्टीपल में आए, तो वो विभाज्य हो जाएगा। अब चाहे कैसे, मैं एक संख्या लिख, जैसे कि ये कहने का मतलब ये 243 ये मैं लिख दिया, ठीक है। इसे आप गिन लीजिए। सम स्थान का मतलब कहने का मतलब देखिए, सम स्थान विषम स्थान अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप समझ लीजिए एक छोड़ के इसको जोड़ लीजिए। देखिए मैंने इसको एक छोड़ के, और फिर इधर से इसको ये जोड़ लीजिए, इसको पहले ऊपर जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 और 4 9, एक साइड हो गई, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, मान एल एच एस हो गया, जो जो भी मान लीजिए, आर एच एस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6 3 9, कितना, इसको भी जोड़े तो 9, इसका भी जोड़े 9। अभी दोनों घटाइए, कितना का 0। ये 100% 11 से विभाज्य होगी। अगर यही घटाने के बाद अगर 11 भी आता ना, चाहे 22 आता ना, तो वो भी विभाज्य होती। जैसे मैं लिख दूँ 666999, ओके। और क्या, हाँ यही से, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, 6 6 12, 12 9 21, 6 9 15, 15 9 24। देखिए 6 6 12, 12 9 21, 9 6 15, 15 9 24। इसका इसका अंतर कितना है भाई, 3 का। ये 11 से विभाजित नहीं होगी, ये नियम होता है। हम इसको देखते हैं, हम जोड़ लेंगे एक्स प्लस 4 प्लस 1, मतलब एक्स प्लस 5, इधर 4 6 10। अब ये 10 है, इधर एक्स प्लस 5 है, इस दोनों का अंतर को 0 कर दो एक्स का मान रख के, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। लेकिन आप ऑप्शन देख लीजिए, अगर एक्स के बराबर वैल्यू 4 रखते हैं तो ये 9 होता है, 9 में से 10 एक आएगा, नहीं कटेगा। 5 रखते हैं, 5 5 10 में 10 0, खत्म। भाई एक्स का मान 5 रखो ना, ये 10 इधर 10, 0 हो गया, तो 11 से मल्टीपल तो होगा। 11 का विभाज्य बोला भी है कि 11 का विभाज्य होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है कि बताओ 9 से विभाज्य होता है ये संख्या, कौन है जो 9 से विभाज्य है। अच्छा 9 के विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम भाई 3 से विभाज्य होना चाहिए, चाहे तो उसके अंकों का योग 9 हो जाना चाहिए, उसका अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए, या उसके अंकों का योग, वही जो 3 में यूज करते हैं वही तरीका इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, जैसे देखिए, चाहे 3 से विभाजित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़िएगा, 2 1 3 1 4 6 10 5 15, नहीं हो रहा 3 से, 9 से विभाजित, खत्म। 5 3 8 6 14 9 23 4 27, 9 से विभाज्य हो गया। तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो गया, कोई दिक्कत हमको करना ही नहीं है भाग। अब क्या एक तरीका और मैं अपना बताता हूँ, देखिए 9 है जो काट दे, ये 9 है कट गया, 6 3 9 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, 9 से विभाज्य पूरा है। इसको काट दे, देखिए ये 9 कट गया, 4 4 8 5 13,
8 4 4 8 5 13 8 21, ये 9 से नहीं हो रहा, खत्म। 8 5 13 5 18 6 24 5 29, ये नहीं। तो कैंसल लाइन भी कर लीजिए, जो जो 9 दिख रहा काट लीजिए, दोनों का पेयर बना के भी काट लीजिए, कोई मतलब नहीं। नहीं बचेगा तो विभाज्य है, बच गया तो विभाज्य नहीं है। बस कुछ नहीं था सवाल में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट किया करिए कि आप मैं कोई अगला कौन सा टॉपिक लेके आऊँ। ऐसे मैं तो टॉपिक बाई चलूँगा, अभी नंबर सिस्टम चल रहा था, एक दो वीडियो नंबर सिस्टम का चलेगा। और जितना जल्दी हो सके मैं आपके एग्ज़ाम तक के, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक के तो अप्रैल तक के तो पूरा सब खत्म ही हो जाएगा मैथ। मैथ कोई ऐसा छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आज के सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में हमारे हमारे मत कहने का मतलब ये हुआ कि आप लाइक कर दिया करिए और साथ में शेयर कर दिया करिए। चलिए धन्यवाद।